मैं आग्रह करना चाहूँगा, संजय जी से आग्रह करना चाहूँगा कि कर्नल मनमोहन ठाकुर को सम्मानित करेंगे। सर की विशेषता है कि समाज सेवी भी रहे हैं और कर्नल साहब कारगिल की लड़ाई में अपना इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सर की अपनी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संजय जी से आग्रह करूंगा कि एसएचओ सर वीरेंद्र सर का वजीराबाद के जो एसएचओ हैं उनका पुष्पगुच्छ देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। ऋतुराज जी दीपक सर का सम्मानित करेंगे। दीपक सर अंग वस्त्र देकर। भाई श्री संजीव जी, आशीष जी, यहाँ उपस्थित हमारे कर्नल ठाकुर साहब, हमारे छोटे भाई दीपक जी, हमारे प्रमोद जी, हमारे मित्र राकेश जी, यहाँ उपस्थित गौतम बुद्ध ग्रामीण विकास संस्थान के कर्ता धर्ता निदेशक श्री विलास कुमार जी, आदरणीय श्री ऋतुराज जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रेस और मीडिया के बंधुगण, हमारे सभी विद्यार्थीगण, हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा विलास जी को और अपने सभी साथियों को कि उन्होंने मुझे पटना और लखनऊ से यहाँ पर बुलाया और आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया। मित्रों, बहुत पुरानी एक हम लोग की रास्ते की लड़ाई है, संघर्ष की लड़ाई है। 2006 के अंत में इसी नई दिल्ली की भूमि से मैंने तैयारी की शुरुआत की थी। उस तैयारी में हमारे सभी साथियों ने हमारा सहयोग किया। एक यज्ञ हम लोग कर रहे थे और सभी के सहयोग से मुझे सफलता मिली, इसलिए दिल्ली से मेरा विशेष स्नेह है। मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली की धरती को जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जन्म तो नहीं दिया लेकिन मुझे सफल बनाया। आज इसी मंच पर आपके सामने आकर के मुझे खुशी हो रही है। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ अब आज तैयारी और यूपीएससी और सिविल सेवाओं में कैसे हम सफल हों इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि एक कहावत है कि मरे को जिंदा नहीं किया जा सकता, इसके अलावा दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। माँ के गर्भ से जब आपने जन्म लिया तब से लेकर के अभी तक की जो आपकी तैयारी है वह निश्चित रूप से आपको सफल बनाएगी। हो सकता है कि हमारा जन्म ऐसे स्थान पर हुआ हो जहाँ पर अच्छे विद्यालय नहीं रहे हों, हमारे टीचर्स बहुत योग्य नहीं रहे हों, हो सकता है हमारे क्लास 10th में 12th में ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए हों, लेकिन उसके बाद भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सिविल सेवाओं में सफल हों। कारण यह है कि जो पूरे पढ़ाई की प्रक्रिया है वो एक पैराबोला जैसी होती है। लगातार और सतत अभ्यास करना ही हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते रहे हों, मेडिकल की तैयारी करते रहे हों, उसके बाद भी आप सफल न हुए हो और आपके मन में ये लगता हो कि जब हम इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आईएएस ऑफिसर कैसे बनेंगे। बहुत छोटा सा इसका जवाब है कि पूरी हमारी पढ़ाई की जो प्रक्रिया होती है वो मैंने कहा कि पैराबोला जैसी होती है। लगातार अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं गेंद गिर जाएगी। हो सकता है कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो उस समय आपका मित्र ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ता रहा हो, लेकिन अब जब आपकी सफलता आपको काफ़ी कुछ सिखा दी है तो अब ये आपका दायित्व बन जाता है कि आप पूरे तन्मयता के साथ पढ़ाई करें। मेरा मानना है कि सिविल सेवाओं में सफल होने के लिए सकारात्मक मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन की आवश्यकता जो होती है उससे ज़्यादा महत्व होता है
नकारात्मक प्रेरणा की, नेगेटिव मोटिवेशन की। उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए कि हम सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हैं, तो हो सकता है आप कहें कि हम अपने करियर में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एक सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम सिविल सेवक बनना चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह भी एक कारण होता है, लेकिन जीवन की उस घटना को आप याद करिए जहाँ पर आप अपने आप को अपमानित महसूस किए, इंसल्टेड फील किए। हमारे बहुत सारे साथियों ने एक पिक्चर देखी होगी, मेरी शादी में जरूर आना। यह एक ऐसी मूवी है जो नकारात्मक प्रेरणा पे बनी हुई है। जीवन में जब भी कोई नकारात्मक घटना घटती है, जहाँ पर आप अपने आप को अपमानित महसूस करते हो, आपके परिवार के लोग अपमानित महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि हमारे अधिकार का वंचन किया गया हो, तो ऐसी दशा में एक रेखा को छोटा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बड़ी रेखा को खींच देना। और ऐसी दशा में आपका जो प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए वो उस अपमान की घटना को होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें अपने कमरे में, तो हमेशा इस चीज़ को A4 साइज़ के पेपर में टांग के रख लें कि मुझे IAS बनना है। और हमेशा जब भी आप अपने को डल फील करें, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे, आपका उत्साह कम हो जाए, तो हमेशा उस घटना को याद करें जहाँ पर आप अपने आप को अपमानित महसूस किए हों, आपके परिवार के लोग अपमानित महसूस किए हों। मुझे याद है, मेरे एक मित्र हैं, हमारे साथी तैयारी करते थे, उनकी रैंक बहुत अच्छी आई थी और वो IAS बन सकते थे, लेकिन उन्होंने IPS चूज किया। जब हम लोगों ने पूछा कि आपने IPS क्यों चूज किया, तो उन्होंने कहा कि कुछ घटनाएं ऐसी होती थी जहां पर हमारे घर में पुलिस का सहयोग ठीक ढंग से नहीं होता था, और मैं चाहता था कि पुलिस ऑफिसर बन करके उस सहयोग को प्राप्त करूं। यह एक प्रकार से नेगेटिव मोटिवेशन था, उनको दिखाना था कि मैं भी एक ऑफिसर बन सकता हूँ। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की क्षमताएं असीमित होती हैं, हम सभी की क्षमताएं असीमित होती हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो याद करने की जो ताकत है हम सभी की बराबर होती है। ऐसा नहीं होता है कि बादाम खाने से, मेमोरी प्लस कैप्सूल खाने से हमारी मेमोरी बढ़ जाए। मेमोरी बढ़ती है इच्छा शक्ति से, हमारे कार्य करने की जो तन्मयता होती है, हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसके प्रति होती है। आप में से सभी लोग लकी हैं कि आपके माता पिता आपके साथ हैं। मेरा मानना है कि बैड लक कुछ नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिविल सेवाओं की तैयारी किए होंगे और कर रहे होंगे, और हो सकता है सिलेक्शन शुरू में ना हुआ हो, और आप कहते हैं कि भाग्य में ही ऐसा लिखा था कि मैं नहीं बन पाऊँ। मेरा मानना है कि माता पिता का साथ है आपका, आपके घनिष्ठ लोगों का आपका साथ है, तो बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हो सकता है आवश्यकता गुड लक की है। जिस दिन गुड लक आपके साथ रहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरा मानना है कि ये बहुत लंबी रेस की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, और जैसे ब्रूस ली कहा करते थे कि जब तक मैं असफल नहीं होऊंगा तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा, वैसे ही आपको भी असफलता के बाद भी लगातार प्रयास करना है जब तक कि आपकी अंतिम सांस तक जिंदा है। हमारे मित्र आशीष जी बैठे हुए हैं, अभी मुझे बता रहे थे कि बहुत लंबे संघर्ष की इनकी कहानी रही। काफ़ी प्रयास करने के बाद, लंबे संघर्ष के बाद ये सफल हुए। आपके सामने उदाहरण है। मैं चाहूँगा कि माता पिता का सपना जो सिविल सेवक बनाने का है, उस सपना को आप पूरा करें। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को पूछते हैं कि काम तो बहुत कठिन है। मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि एक हम सभी ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है। एक माँ को 5 साल तक अपने बच्चे को पालने में जितना संघर्ष करना पड़ता है, जितनी रातें खराब करनी पड़ती हैं, उससे आधा से भी कम मेहनत में, उससे आधे से भी कम मेहनत अगर आप कर लें तो आप IAS प्रॉपर बन जाइएगा। हर एक घर में IAS का उदाहरण है, हर एक घर में IAS का उदाहरण है। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आप बैठे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि आप में से पढ़ाई के लिए आप में से कितने लोगों ने रेस्टलेस नाइट्स किया, रात में कितनी रातों को आपने बर्बाद किया अपनी पढ़ाई में। शायद 1 2 3 4 होगा। हो सकता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई के समय, क्योंकि दिन साल भर हम लोग पढ़ते नहीं थे, इसलिए लास्ट के दिन रात भर पढ़ते थे। ऐसा हो सकता है 2-4 दिन ऐसा किए हो। लेकिन एक माता को अपनी, आज जाइएगा और अपनी माँ से पूछिएगा, शायद माँ आपको डांट भी दे क्यों फालतू का सवाल आप पूछ रहे हो, लेकिन पूछिएगा जरूर आज यहाँ से जाइएगा कि आपने कितनी रातें हमारे लिए खराब की। और आप देखेंगे माँ कहेंगी बेटा मैं तो सो ही नहीं पाई थी ठीक से, और उसके बाद सुबह उठ करके काम भी घर का करना पड़ता था। तो आप सभी के घर में एक IAS बैठा हुआ है और हर एक माँ उसका उदाहरण है। तो मेरा मानना है कि माँ के सम्मान के लिए इस कार्य को करिए,
माँ सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत हो सकती है और उसको सम्मान देने के लिए ये करिए। याद रखिएगा, उसकी कल्पना जो अभी नकारात्मक प्रेरणा की बात कह रहा था, उसकी सकारात्मक परिस्थिति भी है, उसका सकारात्मक पहलू भी है। कल्पना कीजिए उस दिन को जब रिजल्ट आपका आएगा और आप इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको मालूम चलेगा कि आप बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जो खुशी के आंसू आपकी माँ की आंखों में होंगे, दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट जो अपनी माँ को आप दे सकते हैं। आज हम मौजूद हैं राजधानी का वजीराबाद में, जहां पर अभियान 40 IAS कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और धैर्य के साथ सर की बात हमारे साथ बहुत मौजूद अच्छी हैं। बात बताने जा रहे हैं। क्या नाम, शुभ नाम आपका? विलास कुमार। विलास कुमार जी, जो ये आज आपने शुरू किया है अभियान 40 IAS, क्या है, क्या आपका मकसद? आदरणीय गिरवर मेरा जो दयाल जी, उद्देश्य है सर आज के मुख्य अतिथि, मैंने बिहार से शुरू किया था सभी अभियान 40 अधिकारीगण 2012 में। उपस्थित इसका उद्देश्य ये था कि सभी गरीब एवं मेधावी बच्चे, मैं भी गरीब महानुभाव, से पैदा लिया है, देवियों और मैंने और देखा है सज्जनों, कि पढ़ाई का जो है ना, पैसा के नहीं कारण जो है अभियान हम लोग नहीं कर पाते 40 हैं, पिछड़ के जाते हैं। इस उसी के उद्घाटन उद्देश्य को पूरा कार्यक्रम करने में के लिए मैंने यह संस्थान मुझे 2012 में आकर बहुत शुरू ही किया था। प्रसन्नता हो और रही है इसमें और हमारे खुशी साथ हो बड़े रही है भाई श्री अजय सर कि मैं का आज एक ऐसे IRS संस्थान से थे, जुड़ रहा हूं उनका आशीर्वाद जिसका मिला। फिर मेरा भी कभी सपना होता था। प्रोफेसर डॉक्टर रस बिहारी प्रसाद पटना अभी मैं विश्वविद्यालय सेना अधिकारी हूँ, कुलपति दिल्ली थे, में ही उनका तैनात मार्गदर्शन श्री मैं गिरवर आपको दयाल सर बताना चाहता हूं कि मेरा IAS, खुद सुनील का कुमार सर बचपन इतना IPS, संघर्षपूर्ण रहा है श्री कि पारसनाथ अगर सर उसी को एक IPS, अच्छे ढंग से अगर समझ कई लिया बहुत जाए से पदाधिकारी तो लोग मिलकर यहाँ हमारा बैठे कोऑपरेट जितने भी शुरू लोग हैं और कर सहयोग करते चले इनमें गए। सोच रहे बच्चे होंगे को कि मार्गदर्शन वो मिलने सबसे लगे, बहुत से असक्षम है, प्रोफेसर, सबसे गरीब है, बहुत से सबसे शिक्षाविद, कमजोर है, बहुत से वो मुझे बिहार स्टेट के बहुत से अपने आप को पदाधिकारी, मुझसे कहीं और आगे यूपी पाएंगे में कि भी जब बहुत ये से कर डॉक्टर सकता है जैसे तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। शिवशंकर मैं सर, जब 4 साल डॉक्टर का था जयनाथ तो वर्मा मेरे सर पिताजी की IRS हत्या नक्सलियों के हाथों हैं, हुई। फिर श्री मेरा छोटा भाई 4 महीने का था, गोद में था, मेरी बहन 8 साल की थी। श्री और अरुण हमारे कुमार पास कोई सिन्हा सोर्स सर, ऑफ इनकम नहीं था। बिहार सरकार की पॉलिसी DM जो थी है कि वहाँ अगर का पिताजी की सरकारी नौकरी गंगवार साहब जो अगर हैं अभी 3 साल, लखनऊ 4 का, साल से ज़्यादा होती बहुत लोग सर तो इसमें पेंशन संस्थान मिलता। में इसलिए मार्गदर्शन मेरी उन माता लोगों जी को मिलता पेंशन है। से भी अब वंचित बच्चे कर को दिया सही गया जोन था। में अब निःशुल्क आप हम सोच लोगों ने सकते हैं कि मार्गदर्शन एक देते सरकारी हैं। नौकरी करता और हुआ परिवार इसको मैं प्रयास को कर रहा हूँ कि जब दिल्ली में सड़क भी पे लाके जो छोड़ बच्चे दिया गया, दिक्कत है पढ़ने तो उस में या परिवार किसी ने प्रकार क्या का, किया वो होगा, संस्थान में आए शॉर्टकट और की सही इनकम मार्गदर्शन है ले कि अभी और मैं फुल्ली सेना में कोर्स एक की अधिकारी तैयारी हूँ, वरिष्ठ अधिकारी हूँ। फुल मेरा कोर्स छोटा भाई यूपीएससी CISF का अदर वरिष्ठ कम्पिटिटिव अधिकारी का है, एग्जाम का यहाँ CISF फुल्ली में मार्गदर्शन कमांडेंट दिया है। जाएगा। मेरी और बहन सही के हस्बैंड सिविल सर्वेंट हैं झारखंड PCS में। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत और बधाइयाँ। हमारी यात्रा नए ऑफिस कैसी के लिए। रही होगी, हमारी माता जी ने हमेशा ऐसा क्या सफल हों। किया होगा कि हम इस मुकाम पर कैमरामैन पहुंचे। सुमित के उनका साथ देहांत हो चुका है मेरी माता जी का भी 2017 में वैशाली कार्यालय का उद्घाटन नई दिल्ली वजीराबाद में किया गया है जाना है। इसका उद्घाटन करता मुख्य अतिथि श्री गिरवर दयाल सर बड़े भाई एवं हमारे गुरुदेव के रूप में हैं, उसमें आए आज इस संस्थान का उद्घाटन किए। यहाँ पर हमारे आए हुए अपना कीमती समय मैं बताऊँगा कि सर श्री गिरवर दयाल सर 2008 बैच के ऐसे अधिकारी हैं जो बिहार कैडर में हैं, और यह जो है अपनी मेहनत और लगन से आज भी हम लोग को प्रेरित करते हैं कि आगे किस प्रकार से कार्यक्रम को कि 4 शहरों के अंदर मैंने अपनी शाखाएं उपलब्ध कराई हैं और जिस मेहनत और लगन के साथ इन्होंने अपने नहीं दूसरों के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया है वो बहुत काबिल तारीफ है। पैसे वाले के बाल बच्चा तो आगे पैसा दे के निकल जाते हैं, गरीब के बच्चा अटक जाते हैं, और दूसरी बात उनको पास पैसा नहीं होता है देने के लिए, मैंने भविष्यवाणी अति हो जाते हैं, कि गरीब बच्चों नहीं को पढ़ मैं पाते गाँव हैं। में पढ़ा करके मैं बिया उनको उठाएं 2012 हाजीपुर, पटना से, मतलब की होते पटना हुए से शुरुआत दिल्ली का किए रास्ता दिखाऊंगा। उसके बाद वो दिल्ली मुझे पहुंच दिल्ली गए। हम का लोग थोड़ा गंतव्य सपोर्ट स्थल किए मिल कि गया है। कीजिए, हम लोग साथ इन देंगे। महानुभावों के माध्यम ये से मतलब तो कहीं न कहीं जितना ईश्वर है मतलब जो गरीब के अगर बच्चे हम हैं निःशुल्क शुद्ध मन मतलब से कोई काम को शुरू चला करते रहे हैं तो हैं। वो आज का जो सेना में अधिकारियों का अभियान मैंने खुद 40 इंटरव्यू IAS लिया है, हुआ तो एक उन अच्छा बच्चों के खासा लिए हमने प्राप्त जो है। समाज में अत्यंत पिछड़े वर्ग से, श्रीनगर में लगभग गरीबी 1.25 लाख से, सैनिकों को मैंने तैयार किया मुफलिसी था। से जब आर्टिकल 370 वो आते थे, IAS मैं का वहाँ पर सपना इंस्ट्रक्टर पूरा था, नहीं कर क्योंकि पाता, 26 क्योंकि आतंकवादियों बड़े का बड़े मैंने फीस साथ देकर में बड़ी हाथों बड़ी से किया हुआ है। संस्थाएं तो बच्चों को एक अपनी छोटे एडमिशन कद का कराता आदमी है, जो कभी सोच लेकिन नहीं सकता था अभियान कि सेना की 40 वर्दी IAS पहन जो सकता है, संस्था हाइट की है कमी की वजह से
हमारे मित्र विलास कुमार जी द्वारा संचालित है। उनका एक सोच है कि गरीब से गरीब का बच्चा भी यूपीएससी के सपनों को साकार करेगा और उसके लिए इन्होंने कोई फीस नहीं रखा है। एक सेवा भावना की वजह से वो इस अभियान को लेकर के बिहार के धरती पटना से दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और मैं इनको बधाई देता हूं कि इस तरह के कृत संकल्प के साथ अगर काम किया जाए तो भारत माता का सपना स्वयं साकार हो जाए। बेसिकली इस तरह का संस्थाओं का इंडिया में बहुत ही जरूरत है। जहाँ भारत है, भारत में हर तरह के लोग रहते हैं, सभी के पास पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो अभियान 40 एक संस्था है जो गरीब बच्चों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाता है। अभी इन्होंने 4 संस्था सेंटर खोल चुके हैं। इनका उद्देश्य है कि जितने भी इंडिया में जिसको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है उसको अभियान 40 पढ़ाएगा आईएएस। और इस तरह का इसके पीछे कई आईएएस हैं, आईपीएस हैं और जो बिलाल जी हैं पूरा इसमें लग गए हैं कि हम इसको कैसे सक्सेस करें, कैसे गरीब बच्चों को हम आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, बीपीएससी करवाएं, यूपीएससी करवाएं, स्टेट सर्विस करवाएं। तो इस तरह का सेवाओं के लिए इन्होंने तत्पर तन मन धन से बिलाल जी और उनके टीम लगे हुए हैं कि सभी बच्चों को कैसे सक्सेस मिले। इसीलिए इन्होंने एक दिल्ली में नया संस्था खोला है। ये गौतम बुद्धा ग्रामीण विकास फाउंडेशन है जो कि अभियान 40 आईएएस करके ये वैसे लोग जो बेचारे पैसे के अभाव में देश का जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है यूपीएससी उसमें ना रह जाए, उसकी ज़िंदगी में गलानी ना रहे। तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं यूपीएससी नहीं किया, तो उसको लिए उन बच्चों के लिए ये अभियान 40 करके आईएएस का तैयारी करवाते हैं, जो कि सिर्फ मेंबरशिप संस्था का मेंबरशिप लेके ये तैयारी करते हैं। जहां आप देख रहे हैं देश में लगभग 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक ले रहे हैं तैयारी के लिए। तो ये सिर्फ मेंबरशिप संस्था का लेने पर आपको ये कोचिंग सेंटर यहाँ फ्री में आप अति गाइडलाइन ले सकते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन सुमित के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़।